हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जिसका सबसे पहले केमिस्ट्री में लैंग्वेज बताया गया था 19वीं सेंचुरी में जे ब्रेजिलियस के द्वारा। जे ब्रेजिलियस के द्वारा केमिस्ट्री का लैंग्वेज बताया गया था 19वीं सेंचुरी में। उन्होंने इतने सारे एलिमेंट एटम हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 चीज़ दिया हुआ था: सिंबल, फार्मूला और केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग आते हैं सिंबल की तरफ। सिंबल होता क्या है? सिंबल इज एन एब्रिविएशन ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट। एक सिंबल जो है किसी भी एलिमेंट का शॉर्ट नेम है, छोटा सा नाम है, जिसमें पहला लेटर इंग्लिश के कैपिटल लेटर में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देखिए, हाइड्रोजन नेम है, इसका सिंबल H है, कैपिटल लेटर में है, यही सिंबल है और यह एलिमेंट का नाम है। नेक्स्ट, सिंबल के कुछ सिंबल को 3 तरीक़ों से सजाया जाता है। सिंबल को 3 तरीक़ों से सजाया जाता है। पहला, द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ एन एलिमेंट। इंग्लिश नेम जो होता है एलिमेंट का, उसका पहला लेटर से हम किसी भी एलिमेंट को, सिंबल को दर्शाते हैं, शो करते हैं। सेकंड, द फर्स्ट लेटर अलॉन्ग विथ 1 मोर लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ एन एलिमेंट। This become necessary when the names of 2 or more element begin with the same letter. सेकंड चीज़ ये कह रहा है कि जो पहला लेटर और दूसरा लेटर इंग्लिश नाम का जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो नेसेसरी होता है। जैसे यहाँ एलिमेंट दिया गया है हीलियम, तो इसका सिंबल He है। एल्युमिनियम, इसका सिंबल Al है, जिसमें पहला लेटर कैपिटल होगा और उसका दूसरा लेटर क्या होगा? स्मॉल लेटर में होगा। तीसरा, 1 or 2 लेटर्स ऑफ द लैटिन नेम ऑफ एन एलिमेंट। देखिए किसी भी एलिमेंट का 2 नाम होता है, एक तो इंग्लिश नाम और दूसरा क्या होता है? लैटिन नेम। लैटिन मतलब होता है ग्रीक। जो नाम ग्रीक के देशों में लिया जाता है उसको लैटिन नेम कहा जाता है। जैसे यहाँ इंग्लिश नेम दिया हुआ है सोडियम और इसका लैटिन नेम नाइट्रियम और इसका सिंबल Na। उसी तरह यहाँ से आप देख सकते हैं पोटेशियम का लैटिन नेम कैलियम और इसका सिंबल K। आयरन का लैटिन नेम फेरम और इसका सिंबल Fe। एज सो ऑन, मरकरी तक दिया गया है। आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज अ सिंबल रिप्रेजेंट। सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंबल रिप्रेजेंट करता है किसी भी एलिमेंट का पार्टिकुलर होना, कि कोई भी एलिमेंट कितना खास है, पार्टिकुलर है, और या कोई भी एटम कितना पार्टिकुलर है, खास है, और उससे हम इक्वेशन तैयार कर सकें, केमिकल इक्वेशन तैयार कर सकें। नेक्स्ट, फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? जैसे मैथ में फार्मूला होता है, फार्मूला का हिंदी हो गया सूत्र। जैसे मैथ में फार्मूला होता है उसी तरह केमिस्ट्री का अलग फार्मूला होता है। जो फार्मूला के छोटे यूनिट होते हैं केमिस्ट्री में, बेसिक यूनिट जो होते हैं फार्मूला के, वह किसी एलिमेंट और एटम का सिंबल होता है। द फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल गिव्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेम नंबर के एटम और एलिमेंट जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? फार्मूला कहलाते हैं। अब उसके बाद फार्मूला ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का फार्मूला क्या होगा? तो एलिमेंट का फार्मूला देखिए 2 हिसाब से है। एक होता है डाई एटॉमिक एलिमेंट फार्मूला और दूसरा ट्राई एटॉमिक एलिमेंट फार्मूला। डाई एटॉमिक एलिमेंट फार्मूला जो है, जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि N के बाद सब स्क्रिप्ट में 2 लिखा गया है, तो इसको हम नाइट्रोजन बोलेंगे। O के बाद सब स्क्रिप्ट में 2 लिखा गया, इसको ऑक्सीजन बोलेंगे। ये हो गया डाई एटॉमिक फार्मूला ऑफ एलिमेंट। इनसे भी हम एलिमेंट ही कहेंगे, ये मॉलिक्यूल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, नोबल गैसेज जितने भी हैं, जो हाईली इनएक्टिव गैसेज हैं, जो छोटे छोटे अमाउंट्स में हमारे एयर में पाए जाते हैं, उन्हें नोबल गैसेज कहते हैं। जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारे नोबल गैसेज हैं। ये हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर में कम अमाउंट में पाए जाते हैं और इन्हें हम मोनो एटॉमिक गैसेज भी कहते हैं या मोनो एटॉमिक एलिमेंट भी कहते हैं। व्हाट इज़ वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी।
किसी भी एलिमेंट का जुड़ने का जो शक्ति है वह क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइंड विथ अदर एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। आप कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट कहिए या द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विथ अदर एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, ये कहिए, दोनों डेफिनेशन बिल्कुल सही है। अब इसके जो है किसी भी एलिमेंट को कंबाइंड करके किसी भी एलिमेंट को कंबाइंड करने का जो एविडेंट होता है वह निम्नलिखित है। पहला, 1 एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइंस विथ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। जब एक एटम क्लोरीन का और एक एटम हाइड्रोजन का मिलता है तो एक मॉलिक्यूल बनता है जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहा जाता है। और दूसरा, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ द 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब एक एटम ऑक्सीजन का और 2 एटम हाइड्रोजन का मिलता है तो एक मॉलिक्यूल बनता है वाटर का। यही सारा चीज़ क्या है? वैलेंसी, इसी को कहा जाता है। इसी से वैलेंसी तैयार किया जाता है। अब यहाँ दिया गया है वैलेंसी ऑफ सम कॉमन एलिमेंट। कुछ कॉमन एलिमेंट का वैलेंसी दिया गया है। इसमें वैलेंसी जो है मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट। मोनो का मतलब होता है जिसका वैलेंसी 1 हो, सिंगल हो। डाईवैलेंट यानी जिसका वैलेंसी 2 हो। ट्राईवैलेंट यानी जिसका वैलेंसी 3 हो। टेट्रावैलेंट यानी जिसका वैलेंसी 4 हो। जैसे मोनोवैलेंट में हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, सोडियम, पोटासियम। डाईवैलेंट में ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक। ट्राईवैलेंट में नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन। नेक्स्ट, वैलेंसी में ही आता है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी क्या कहा जाता है? तो जैसे कि देखिए, वेरिएबल वैलेंसी का मतलब ये हो गया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका वैलेंसी क्या होता है? 1 से अधिक होता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिया गया है FeCl2 यानी फेरस क्लोरीन यानी आयरन क्लोरीन, ठीक है, जिसका वैलेंसी कभी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यानी कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका वैलेंसी कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है, चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार। जैसे यहाँ मेटल दिया गया है कुछ और नॉन मेटल जिसका वेरिएबल वैलेंसीज हैं। जैसे कॉपर का वेरिएबल वैलेंसी 1 और 2 लिया जा सकता है, होता है। आयरन का वेरिएबल वैलेंसी 2 और 3, टीन का 2, 4, लीड का 2, 4। नॉन मेटल में फास्फोरस का 3, 5, सल्फर का 2, 4, 6। नेक्स्ट, व्हाट आर कंपाउंड रेडिकल्स। कंपाउंड रेडिकल्स क्या होता है? तो कंपाउंड रेडिकल्स क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। कंपाउंड रेडिकल्स का मतलब होता है कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स और एलिमेंट जो सर्टेन भी होते हैं और डिफरेंट भी होते हैं, उनमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वह जो है सिंगल एटम के जैसे बिहेव करते हैं, उनमें सिंगल एटम का वैलेंसी होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड रेडिकल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखिए, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोनोवैलेंट रेडिकल्स आर हाइड्रो ऑक्साइड OH। ये मोनोवैलेंट रेडिकल है, यानी कि एक वैलेंसी वाला रेडिकल है हाइड्रो ऑक्साइड। नाइट्रेट एक वैलेंसी वाला रेडिकल है। कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट NO3, कार्बोनेट CO3 एंड सल्फेट SO4 ये डाईवैलेंट रेडिकल्स हैं, यानी कि इनका वैलेंसी 2 होगा। फॉस्फेट ट्राईवैलेंट रेडिकल्स हैं, इनका वैलेंसी 3 होगा। रेडिकल्स का मतलब जो भी अगर आपको कोई भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल ब्रैकेट में रहे, स्मॉल ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, उसको हम रेडिकल कह सकते हैं। नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होता क्या है? अ केमिकल चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाई एन इक्वेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अगर किसी भी केमिकल चेंज को हम इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं, इक्वेशन में एक समीकरण में दिखाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, कार्बन का 1 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल जब मिला तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो केमिकल इक्वेशन में एक तरफ रिएक्टेंट होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड की तरफ प्रोडक्ट, और यह पूरा फेनोमेनन क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब रिएक्टेंट क्या होता है? तो रिएक्टेंट वैसा सबस्टांस है जो
किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है, घुलता मिलता है, उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट, जब दो अलग अलग सब्सटेंस एक साथ मिल करके एक नए सब्सटेंस का जन्म देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। अब इसमें देखिए केमिकल इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं, पहला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा नॉन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या कहा जाता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो केमिकल इक्वेशन के रूल को सेटिस्फाई कर दे, संतुष्ट कर दे, उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिखाया गया है, ऐसे ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और जो जो इक्वेशन के रूल को सेटिस्फाई नहीं करे उसे नॉन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। थैंक यू।